प्रशासन की तरफ से डीएलसी साहब और अब पूरी उम्मीद 7 तारीख को नीलामी होगी और हमारी सैलरी मिलेगी। अर्ज से फर्ज की कहानी अधिकतर आपने कहानियों में ही सुना होगा, और वाकई एक ऐसा संस्थान जो कभी आसमान को छूता था और एक ज़माना कि अब इतिहास बनने जा रहा है। मैं बात कर रहा हूँ सहारा समय की। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज़ और मैं राजेश्वर चौहान। वक्त क्या इस तरह बदलता है, पर सहारा इंडिया परिवार के गुनहगार कौन आखिर? क्या वो एम्प्लॉय जो सालों से इसमें अपने खून पसीने की मेहनत से इस संस्थान को आसमान की ऊंचाइयों तक ले गए? और ऊंचाई ही नहीं, ऐसा कौन सा काम था जो सहारा इंडिया नहीं करता था? एंटरटेनमेंट से लेकर होटल इंडस्ट्रीज से लेकर प्रॉपर्टीज से लेकर, मतलब अनगिनत। पर ऐसा क्या हुआ? जी हाँ, कल 7 तारीख है। खूबसूरत संस्थान नीलाम होने जा रहा है। अब आप सोचिए, इसमें काम करने वाले 300 परिवार से कहीं ज़्यादा लोगों की आज सिर्फ प्रशासन पर टिकी हुई है कि उनका जो बकाया है वो शायद मिल पाए। ये जो एम्प्लॉय आप देख रहे हैं मेरे सामने बैठे हैं, आप यकीन मानिए, क्या कोई भी चाहता होगा कि इस सहारा इंडिया परिवार की नीलामी हो? बिल्कुल नहीं चाहता। यकीन मानिए, आप इनके दिल से पूछिए कि ये कितने परेशान होंगे इस चीज़ को लेके कि आज शायद सहारा इंडिया नीलाम होने जा रहा है, यानी कल 7 तारीख को। ये नहीं चाहते। हर इनकी मांग भी क्या है? सिर्फ छोटी सी, सालों से इनका जो बकाया है बस वो दे दीजिए। इनकी तो और कुछ मांग भी नहीं है। अब एक चीज़ मुझे बता दीजिए, आप किसी जगह जब काम करते हैं तो परिवार कैसे चलेगा? सैलरी आएगी या जो बकाया उसी से चलेगा। जब उनका वही नहीं मिल रहा है तो क्या करें? ये इन्होंने मैनेजमेंट से गुहार लगाई, हर तरह से मिन्नतें की। जब नहीं सुना मैनेजमेंट ने, उसके बाद इन्होंने शासन प्रशासन से भी गुहार लगाई। इवन जब सब कुछ अंधेरा छा गया तो कोर्ट का रास्ता भी किया, और अब आखिर शासन ने थोड़ी सी सुनवाई, थोड़ी कहूँगा, जब तक इनके अकाउंट में पैसे नहीं आ जाते ना, भरोसा नहीं होता है मुझे। मैं ये शब्द मेरे हैं, मैं भरोसा बहुत कम कर रहा हूँ, क्योंकि सालों से आप देखिए 265 दिन, 365 दिन कहते हैं ना साल के, थोड़े से दिन ही बाकी हैं, इतने दिन धरना चल रहा है इनका। और इनकी मायूस चेहरे देख लीजिए आप, कैसे घर चला रहे होंगे जब एक महीने दिल्ली जैसे शहर में या कहीं भी जो बड़े शहर हैं वहाँ रहने वालों की हालत आप सोच सकते हैं। जब एक महीने सैलरी नहीं आए ना तो क्या हालत होगी। अभी एलपीजी की हालत आप देख रहे हैं, लोग जो मजदूर हैं वो पलायन कर रहे हैं। किस वजह से? अफोर्ड नहीं कर सकते। तो चलिए इनसे ही बात करते हैं और पूछते हैं कि आखिर क्या आस है इनको, क्या नीलामी के बाद पैसा मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। और हमारे साथ हैं जो इस संस्थान को सालों दे चुके हैं। ये झुर्रियाँ आप देख रहे हैं इनके चेहरे की, ये वक्त की नहीं है, ये इस संस्थान की दी हुई हैं, इस मैनेजमेंट की दी हुई हैं। ये वही जरूर हैं। जनाब, कल 7 तारीख है। मैं जानता हूँ कि ये आपके लिए कोई खुश होने का लम्हा नहीं है, क्योंकि जिस संस्थान में आपने सालों दिए वो भगवान की तरह होता है पूजनीय, और आज कल उसकी नीलामी होने जा रही है। क्या कहेंगे इसमें? पूरी तरह आश्वस्त। मैं सहारा समूह कर्मकारी यूनियन का संगठन मंत्री संदीप कुमार सिंह पूरी तरह से आश्वस्त। 265 दिन और प्रशासन का बेमिसाल कार्य हम लोगों के लिए, मजदूरों के लिए, पत्रकारों के लिए बहुत बढ़िया कार्य किया उन्होंने। और कल नीलामी होना है। अब ये देखना है नीलामी कैसे होता है, वहाँ क्या व्यवस्था है, ये देखना होगा। लेकिन नीलामी होगी और हम लोगों का पैसा मिलेगा। पूरी तरह से आश्वस्त। इन 265 दिन में किसी ने कोशिश की इसको सॉर्ट आउट करने के लिए? मामला मैनेजमेंट या प्रशासन दोनों ने मिलकर कुछ ऐसा किया? आप लोगों की कुछ एक्स्ट्रा डिमांड भी नहीं? प्रशासन की तरफ से डीएलसी साहब, डीएम की तरफ से डीसीपी साहब, एससीपी साहब और सिटी मजिस्ट्रेट साहब आए थे पहल करने के लिए। लेकिन ये मैनेजमेंट तो मक्कार है ना, इनको तो पैसा देना नहीं है। काम करवा लिया मजदूरों से, पैसा नहीं देना है। प्रशासन का पहल मैं फिर कहूँगा कि बहुत बेमिसाल है, और वो हम लोगों की बात सुन रहे हैं, तभी हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए। सीलिंग से लेकर नीलामी तक ये हम लोगों की पहल और प्रशासन का साथ। एक चीज़ और मुझे बताइए, अभी फिलहाल जो सुमित राय थे
वो तो अब नहीं है सहारा में। अब इसको देख कौन रहा है फिलहाल? एक गुमनाम साइनिंग अथॉरिटी है, वही देख रही है। गुमनाम, इनविजिबल, कोई नहीं जानता कि कौन देख रहा है, लेकिन कोई न कोई देख रहा है। मक्कार हैं, ये बताते नहीं हैं कि कौन और देख रहा है। देखा जाए कोई तो ऐसा होगा, क्योंकि कोई तो देख रहा है सब कुछ। इनविजिबल, इनविजिबल साइनिंग अथॉरिटी, वही देख रहा है। और उसमें कौन है, नाम कभी उजागर करना ही नहीं चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी मामला था, क्योंकि मैं कंटिन्यू देख रहा था उसे, तो डेट नहीं मिली थी लास्ट टाइम। अब वो मामला कहाँ पर है, कहाँ पेंडिंग पड़ा हुआ है, कहाँ अटका पड़ा है? मामला वहीं पे है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास है, और हम लोग आश्वस्त हैं वहाँ से भी न्याय मिलेगा। एकदम से आश्वस्त है, कोर्ट न्याय करेगी। कोर्ट हमेशा से मजदूरों की सुनी है और सुनेगी। अभी गेट पर पीएफ ऑफिस से कुछ अधिकारी आए थे, स्लिप चिपकाई है, वो हम जानना चाहते हैं वो क्या है? वो एक्चुअली 2012 के बाद ये लोग पीएफ भी जमा नहीं किए, उसमें भी मक्कारी की है। पीएफ जमा नहीं किए हैं, तो उसके तहत भी हम लोग नहीं हुए। तो हम लोग रिकवरी पीएफ कमिश्नर से और जो लखनऊ मंडल के कमिश्नर हैं उनसे मिले हैं, तो वो पहल किए हैं और ये रिकवरी जारी हुआ। ये भी तहसील में जाएगा, और हो सकता है कि डीएम साहिबा अगर आदेश दे दें तो नीलामी में इसको भी अटैच कर दिया जाए, वो पैसा भी हम लोग को मिल गया। बीच में कुछ ऐसी अफवाहें भी उड़ी थी कि मैनेजमेंट की तरफ से आप लोगों को ऑफर कुछ दिया गया था कि इतने महीने की सैलरीज लीजिए और रिजाइन कर दीजिए, शायद इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, ये सच है, लेकिन ये चाहते थे कि बिना पैसा दिए मजदूर सब यहाँ से चले जाएं। 1-2 महीने का एक दो महीने का लेके और चले जाएं। परमानेंट। हाँ, लेकिन आपके सारे अधिकार छीने जा रहे थे। हाँ, लेकिन हमारे साथियों का बेमिसाल यहाँ पे बैठना, शांतिपूर्ण, और अब धीरे धीरे करके हमने एक वो भी रजिस्टर्ड कर दिया है जिसका नाम है सहारा समूह कर्मकारी यूनियन। तो ये हमारे सारे साथियों की पहल है, और प्रशासन का फिर मैं कहूँगा कि बहुत 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 मदद की है, तभी हम यहाँ पे पहुँच पाए। और अब पूरी उम्मीद 7 तारीख को नीलामी होगी और हमारी सैलरी मिलेगी। इसी बीच ये लोग कोर्ट भी गए थे, इलाहाबाद हाई कोर्ट, लेकिन पेपर गलत होने की वजह से इनको डेट दे दिया गया। स्टे नहीं दिया गया, डेट दिया गया। मैनेजमेंट जी, ये हुआ है इस बीच। मतलब अगर इसको कहें कि कितना भी शातिर चोर हो, कोई ना कोई गलती करता है, ये वही गलती है कुल मिला के? बिल्कुल वही गलती। क्योंकि अगर सही होता मैनेजमेंट तो गलतियां करने की कोई गुंजाइश नहीं होती सही चीज़ों में। गलतियां वही करता है जिसके मन में कुछ ना कुछ चोर होता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा, और एक चीज़ और बताइए, अभी फ़िलहाल जो नोएडा कैंपस में है, लखनऊ और भी जगह इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, वो लोग भी साथ हैं आपके? क्या कोऑर्डिनेशंस बना हुआ है एक दूसरे से, या फिर वो अपनी लड़ाई अलग लड़ रहे हैं, ये वाली अलग है? लड़ाई तो अलग है, लेकिन मेंटली सब लोग साथ हैं। फिजिकली भले ना साथ में हो, लेकिन मेंटली सब साथ में, सब एक दूसरे से बात करते हैं। जिसकी ज़रूरत जहाँ पे है, मेंटली वो हम लोग समर्थन देते हैं। सहारा कैंपस की बात करें तो कितने एम्प्लॉय हैं यहाँ पर, कितने एम्प्लॉय इस चीज़ से? हमारे साथ लगभग 325 लोग अभी जुड़े हुए हैं, और काफ़ी लोग जुड़ने के प्रयास में हैं। तो ये संख्या 500 के आसपास जाना तय है 1-2 दिन के अंदर। मैं जानना चाहता हूँ, कुछ एम्प्लॉय ऐसे भी रहे जो शायद अब नहीं रहे। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर कल को कुछ बेहतर होता है, फैसला आता है, तो उनको कैसे रखा जाएगा, उनकी लड़ाई को कैसे? क्योंकि सारा बनता तो उनका ही है, मैनेजमेंट उन्हें खारिज कर देगा। इस पे मुझे थोड़ा, हम लोगों ने उनका नाम रखा है, इसमें दिया हुआ है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास दिया उनका नाम। तो जब भी हिसाब किताब होगा तो उनके हिस्से का जो भी उनकी सैलरी है वो उनको उनके घर पे पहुंच जाएगा। बीच में मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक बहुत बड़ा चैनल चला रहे हैं प्राइवेट न्यूज़, उन्होंने कुछ अनाउंस किया था, अखबार और सारे चैनल्स को हम टेक ओवर कर रहे हैं। ये क्या था, क्या जुमला था या बाकी इसमें कोई सच्चाई थी? ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी और कुछ नहीं। एक मुट्ठी सरसों आप हाथ में ले ली और उसको छीड़ दिए लोग बिनते नहीं। इतर करने का कि ये लोग आए और हमसे संपर्क करें कि सर हमें रख लीजिए अगर आप कर रहे हैं, और वो अपने हिसाब से टैकल कर पाए इस चीज़ को। कैंपस एक बार खाली हो गया तो फिर बस यही सीधा सा था, क्योंकि इसका कोई साक्ष्य तो है ही नहीं अभी तक। यही बात है और कुछ नहीं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पे आप कहीं कुछ भी बोल सकते हैं, उसमें तो रोक है नहीं। उसी के तहत उन्होंने वो किया। अपने अधिकार की अगर आप लड़ाई लड़ोगे तो आप गलत हो,
जो बड़े ऊपर बैठे हुए हैं उनको पूरी आज़ादी है बोलने की, मतलब अगर हम बात करें कानून की तो उनके लिए पूरी छूट है, और अगर आपने कुछ बोल दिया तो आपके लिए सलाखें हैं फिर सीधा। ये भी एक कानून चल रहा है आजकल। लेकिन प्रशासन हमारे साथ है, और हमारा साथ दे रही है, और बेमिसाल साथ है, तभी हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए। हम तो यही कहेंगे। इस बीच जो आपकी लड़ाई चल रही है 265 दिन से, डीएम भी चेंज हुए है ना, डीएम चेंज हुए कई पहले, और अब जो है फिलहाल उनका रुख कैसा है? नहीं चेंज हुआ, पहले मनीष कुमार थे, अच्छा। अब मेघा रूपम जी आई है। हाँ। तो मेघा रूपम जी का जो हम लोगों के पेपर में योगदान है वो बहुत बड़ा है, वो बहुत साथ दिए हैं, बहुत बेहतरीन। प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो जो लड़ाई लड़ते हैं वो मौखिक नहीं, वो तो पेपर वर्क पे लड़ी जाती है ना, कि क्या साक्ष्य हैं, आप उस हिसाब से आगे की कार्रवाई होगी। अब कल की नीलामी अगर सक्सेस हो जाती है, क्या लग रहा है, क्या मैनेजमेंट इस पे भी कुछ अड़ंगा डालेगा, रुकवाने की कोशिश करेगा? क्योंकि पावरफुल आदमी के हाथ में सारी चीजें होती हैं। जी, मक्कार मैनेजमेंट है, ये तो चाहेगी कि बिना पैसा दिए सब कुछ हो, नीलामी की एन प्रकार रुक जाए। ये हो सकता है भाग के वहाँ जाएं कि जी इलाहाबाद हाईकोर्ट में हमको हमारा डेट लगा है 7 तारीख का, लेकिन स्टे नहीं मिला है, इस बात का ध्यान रखना होगा। डेट लगा है, स्टे नहीं मिला। क्योंकि मैंने ये इसलिए बोला, और डेट इसलिए लगा है क्योंकि मक्कार मैनेजमेंट वकीलों की फौज तो खड़ी की, लेकिन कहीं ना कहीं चुप कर गए। क्योंकि मैंने ये इसलिए सवाल उठाया, अक्सर हम चीज़ें देखते हैं जब नीलामी होती है या सरकार जब कराती है तो बड़े बड़े आर्टिकल आ जाते हैं जिसमें हर किसी को पता चल जाता है कि इसकी नीलामी है। मैं कई दिन से अखबार डेली देख रहा था क्योंकि मुझे पता था कि 7 तारीख को, मुझे कुछ ऐसा नज़र नहीं आया होगा एक दो में, पर जिस हिसाब से होना चाहिए लोगों को पता कैसे लगेगा जो बड़े बड़े लोग आए नीलामी में, क्योंकि वो तो आप प्रचार करेंगे तभी, पर प्रचार इतना नहीं हुआ है इसका। तो यहाँ भी कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि दाल में काला है? नहीं, प्रशासन की तरफ से नीलामी के तहत जो भी कार्य होना चाहिए था, पेपर वर्क जो भी होना चाहिए था, पेपर में छपना है 2 पेपर में, वो सब हुआ है। सरकार की बोली की कोई आपको आइडिया है कितना रखा गया है कुछ? नहीं, वो तो वही डिसाइड करेंगे कि कितना, तो सरकारी तय करते हैं। कि अगर मैं बात कहूँ तो आम आदमी तो खरीद ही नहीं सकता, सीधी सी बात है जिस हिसाब का कैंपस। और सबसे बड़ी बात अगर एम्प्लॉइयों की बात करें, इनका बकाया इतना नहीं है जितनी की संपत्ति, बस थोड़ा सा है। मैनेजमेंट चाहे तो अभी भी शायद। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, इतने सारे लोगों के बेहद पर ही पूछना चाह रहा हूँ कि अगर नीलामी दरकिनार करके कि ऐसा ऑफर आ जाता है कि हम सब कुछ तैयार हैं, तो शायद ये रुक सकती है? वो हमारे साथ ही तय करेंगे, वो कोई अकेला आदमी तय नहीं कर सकता। आपकी लड़ाई, मेन लड़ाई तो वही है कि भाई हमारा जो बकाया है सिर्फ वो मिल जाए। वो हमारे साथी जो 325 लोग हैं वो सब बैठेंगे और तय करेंगे। वैसी सिचुएशन आएगी तो उस हिसाब से तय किया जाएगा, एक मीटिंग बुलाया जाएगा। अब तो यूनियन है हमारा, यूनियन में सब लोग अच्छा, हाँ मुझे, हाँ आपने याद दिला दिया, आपकी यूनियन है जो अभी रजिस्टर्ड हुई है, कैसे कैसे क्या है इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे दी। स्टार्टिंग में ही बोला कि मैं संदीप कुमार सिंह सहारा समूह कर्मकारी यूनियन का संगठन मंत्री के हैसियत से बोल रहा हूँ। वो हम लोगों ने रजिस्टर करा दिया है और उसी के तहत हम लोग अब कार्य कर रहे हैं। और बहुत जल्द मतलब आज या कल में बीएमएस के एक बड़े अधिकारी यहाँ आने वाले हैं, मजदूर संगठन के, उनसे भी मीटिंग है हमारी। ये जो नीलामी की प्रक्रिया ये कहाँ संपन्न होगी, कहाँ की जाए? ये तो तहसील मैक्सिमम लोग पहुँचेंगे, मैक्सिमम लोग। आपसे मुलाकात होगी इसका मतलब, क्योंकि मैं साथ रहूँगा। मैं चाहता हूँ कि लोगों को, इतनी बड़ी लड़ाई है तो कल का मेन पड़ाव है वो भी लोगों तक जाए कि क्या रिजल्ट निकल के आता है, क्या परिवारों के बच्चे हमेशा जब शाम को आप जाते थे तो एक चमक से देखते थे कुछ बेहतर हो, शायद कल का सवेरा कुछ अच्छा लेकर आए। उम्मीद है, उम्मीद तो है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। अब आप देख लीजिए कि उम्मीद पे दुनिया कायम है और इन लोगों की आंखों में थोड़ी सी उम्मीद ये है कि शायद प्रशासन ने अपने हाथ में ले लिया है सब कुछ। एक आम आदमी जब सबसे हार जाता है ना तो उसका या तो कानून पे ज़्यादा भरोसा होता है, खासकर जब शासन प्रशासन भी दरकिनार कर दे उसके अपने हितों को, तो वो सिर्फ देखता है कानून की तरफ। और यहाँ का कानून मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कतई आपको। एक आम आदमी के लिए कोर्ट रात के 12 बजे नहीं खुलता, और कुछ लोग हैं जिनके लिए पूरी रात कोर्ट खुला होता है। इस देश को विकासशील बनाने के लिए इनके पैसे की ज़रूरत है क्या सरकार को? सरकार चाहे तो दिलवा सकती है, क्योंकि जब किसी के परिवार पे बात आए ना तो सरकार को खड़ा होना पड़ता है। कई बार देखा गया है, क्योंकि ये इसी देश के नागरिक हैं, वोट देते हैं सरकार को, और सालों से इस मैनेजमेंट की ऐसी हालत के लिए जिम्मेदार कौन? एक चीज़ और मैं याद दिलाना चाहता हूँ, पीएफ। अब इसका कानून पढ़ लीजिए आप,
वो कुछ और कहता है कि अगर किसी कंपनी ने पीएफ नहीं जमा किया तो कानूनी कार्रवाई होगी। पर ये भी एक हकीकत है, ऐसा सुना गया था पहले जब इनकी मैनेजमेंट से बात चल रही थी, ये निकल के आए कि हमारे पास पहले ही हज़ारों केस हैं, आप और कर लीजिए, क्या कर लोगे आप। तो जब क्या कर लो जैसे शब्द मैनेजमेंट में बहरे अधिकारी बोलने लगे तो यकीन मानिए फिर इनकी लड़ाई कौन लड़ेगा। अब देखना यह है कि कल वाकई क्या न्याय मिलेगा या उसमें भी कहीं ना कहीं, ये मेरे शब्द हैं, मैं एज ए पत्रकार आपको बताना चाहता हूँ, कुछ दाल में काला निकलेगा, क्योंकि इन लोगों का भरोसा टूटना नहीं चाहिए। अगर इन लोगों का भरोसा टूटा तो उस हर गरीब मजदूर का भरोसा कल टूट जाएगा जो न्याय की तरफ आस लगाए बैठा हुआ है। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़, बहुत बहुत धन्यवाद।